गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी कहीं का भी उत्तराखंड में रह रहा है तो उसकी यूसीसी लागू हो जाएगी। यहाँ जल्दी प्रमोशन हुई। आप मंदिर के सामने भी शराब का ठेका खोल दोगे ना तो आप कैसे रोक लोगे लोगों के अंदर मंदिर रजिस्टर्ड करेंगे बिना अधिवक्ता के और वो व्यक्ति चला गया आज तो जाने से वसीयत की है और उसके बाद वो वसीयत अस्तित्व में है और वसीयत जब प्रमाणित करने गए तो 1 साल उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 साल उत्तराखंड में रह जाता है तो क्या उसे राज्य का स्थायी निवासी मानना सही है? ये भी यूसीसी में यूसीसी की एक चीज और है, यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, हमारे तमाम दर्शक को देख रहे होंगे और इसको लेकर तमाम आंदोलन भी हो रहे हैं, तमाम प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तराखंड वासी जो है वो मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से मांग हो रही है कि हमें मूल निवासी कहना जाए, हम मूल निवासी क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी है, कोई भी आदमी आपके स्थायी निवासी बन जाता है और वो यहाँ का मूल निवासी भी जो है वो भी स्थायी निवासी नहीं कहलाता है। तो दोनों में फर्क हो, क्योंकि मूल निवासी है यहाँ के तो मूल निवासी का अधिकार और भू कानून का अधिकार एक हो कि जो जमीनें हैं अपनी उसमें और जो संसाधनों पर डाका न डाला जाए। जैसे कानून हिमाचल में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, वैसे कानून ऐसे कोई रेफरेंस किया जाता है और उत्तराखंड में भू कानून को मजबूत किया जाता है और मूल निवासी का जो अधिकार है मूल निवासी का वो अधिकार दिया जाता है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, मूल निवास और भू कानून कहीं ना कहीं छूट जाता है। भू कानून बनाया जरूर जाता है लेकिन उससे भी तमाम काम जो है संतुष्ट नहीं है। कहा जा रहा है भू कानून जो है बस एक खानापूर्ति कर दी गई है और मूल निवासी को लेकर मूल निवास को लेकर कोई चर्चा हुई नहीं है। केवल कभी गेंद इस पाले कभी गेंद उस पाले, केवल वोट बैंक की राजनीति में इसके रह गई है। तमाम वादे हो रहे हैं लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं हुआ। और इसी बीच आता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बड़े बड़े अखबारों के हेडलाइन बनता है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ये बताने के लिए कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश के नहीं कहूंगा दुनिया के महामानव कहा जाता है, दुनिया के महामानव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी जो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है वो यूसीसी कानून लाते हैं और उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य होता है। तमाम आंदोलन हो रहे हैं, तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बात को लेकर जरूरत तो थी रोजगार की, जरूरत तो थी नए नए उद्योग धंधों को पैदा करने की, दो इन्वेस्टर समिट हो जाते हैं लेकिन उसका डाटा देने वाला कोई नहीं होता कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कितने रोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा हुए। बातें इस पर भी नहीं होती कि एक सेम कलर के बोर्ड हर दुकान के बाहर लगा दी जाते हैं, जैसे राजधानी देहरादून नहीं पिंक सिटी जयपुर बसाने की बोर्ड बची बोर्ड बदल दिए जाते हैं और उसमें भी बात आती है तो कितने हजारों के लाखों के घोटाले हुए। खैर ये गर्द में छुपा है कितने के घोटाले हुए, ये काम सरकारों का है, सरकारें जांच कर रहे हैं, सरकारें देखें और सरकारें चेक करें और विपक्ष को लेकर आवाज उठाए जो हो भी रहा है। लेकिन इसमें पीछे एक बड़ी बात होती है यूसीसी में अगर कोई व्यक्ति 1 साल उत्तराखंड में रह जाता है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, वो अगर 1 साल उत्तराखंड में रह जाता है तो उसे स्थायी निवासी माना जाता है। ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस का इसको लेकर पक्ष है उत्तराखंड में केवल 1 साल से रह रहे व्यक्ति को स्थायी निवासी कतई नहीं माना जा सकता। विपक्ष में रहकर ये बात हो रही है कांग्रेस की, तो हम देखेंगे कि जिस सत्ता में आते हैं उसी क्या बात होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता का सवाल छोड़ जाते हैं कितना सहमत है कितना असहमत है, क्योंकि जनता के बीच अक्सर बात होती है कि कहीं ना कहीं सत्ता उत्तराखंड के अंदर कहावत मशहूर है भाजपा और कांग्रेस को लेकर, सत्ता और मित्र विपक्ष की, उस सत्ता और मित्र विपक्ष से बाहर निकलकर जनता से किस चश्मे से देखती है, जनता इस फैसले को सही मानती है गलत मानती है, ये फैसला भी जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन 2 लाइन का आपका जवाब दूंगा, आपका दस है। देखिए जो निवासी झगड़ा विवाद यहाँ पर है कि अपनी निवासी की परिभाषा है, उस निवासी की परिभाषा में दिया है कि राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी कहीं का भी उत्तराखंड में रह रहा है तो उसकी यूसीसी लागू हो जाएगी, उसको 1 साल की बाध्यता भी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति 1 साल से उत्तराखंड में यदि रह रहा है
उसको आपने ये मान लिया कि UCC के अंतर्गत आ जाएगा, जो किराए पे आ रहा है। सिर्फ आपने जो नियमावली थी उसमें एक चीज और जोड़ दी आपने, यदि वो 1 वर्ष से रह रहा है तो उसे पुलिस का वेरिफिकेशन भी दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 1 साल का पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार का है। वो तो वैसे भी कानून है, कानून है। उसके अलावा कोई 1 साल से रहने वाले को भी अगर आपने निवासी मान लिया, सरकारी के लिए भी मतलब फिर सरकारी में टेक्स्टेड है, नहीं वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, बस सेम डे ट्रांसफर आ गया, नेक्स्ट डे, वो 1 साल आ गया, सही बात 1 साल नहीं नेक्स्ट डे, उसमें 1 साल की बात कहाँ है? अच्छा, सरकारी कर्मचारी तो नेक्स्ट डे हो गया, वो लागू हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी अगले दिन आप सही वासी हो गया उस टाइम मैं वो उसको UCC लागू हो जाएगा, न्याय से मान लिया जाएगा UCC। भाई बेरोजगार के यहाँ देखने हमारा कार्यक्रम, तो बेरोजगारी के कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वकील साहब बता रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी आ रहा है तो स्थायी निवासी हो जाता है वहाँ का। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तक मत सोचिएगा, खबर उतनी रही जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, खबर वो रही जो मैं बता नहीं पाया हूँ। खबर ये है कि उसके जो बच्चे होंगे, जो उसके बच्चे होंगे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी तो स्थायी निवासी हुए ना, निवासी होंगे UCC के अंतर्गत। यानी पिता अगर ट्रांसफर होकर आते हैं 2 साल के लिए, यहाँ पे आते 1 साल रह गए, उनके बच्चे साथ साथ आएंगे पोस्टिंग, और वो बच्चे भी सेम अगले दिन से ही 1 साल भी वेट करना पड़ेगा, उन्हें 1 साल भी वेट करना पड़ेगा, वो स्थायी निवासी हो जाएंगे। तो इसमें भी बड़ा खेल भी हो सकता है। कई लोग यहाँ का बेनिफिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं अपने ट्रांसफर उत्तराखंड जिस राज्य में, उत्तराखंड जिस राज्य में कराने की कोशिश हो सकती है। क्या लगता है वकील साहब? जिन्होंने पहले अडॉप्ट किया, देखिए जो लोग पहले जब राज्य बना तो कुछ लोगों ने उत्तराखंड का संपर्क अडॉप्ट किया था, वो फायदे में थे। कुछ लोगों ने फायदा लेगा, जिनकी प्रमोशन यूपी में जाके नहीं होती, यहाँ प्रमोशन लगी, यहाँ जल्दी प्रमोशन हुई। शुरू में जब हमारा राज्य बना तो अगर सेम ने अगर वहां का कैडर लिया यूपी का, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, यहाँ प्रमोशन बहुत जल्दी लोगों की हुई। तो ये तो दुविधा रहेगी। और मेरा मन है गवर्नमेंट को इतने आप कोई कानून लेके आया, उसमें भाग 3 में जो निवासी में आपका है उसे आप क्लियरफाई कीजिए ना। आप 1 साल की बात हटा दीजिए। दूसरा आपका जो लिविंग रिलेशनशिप पे आपका भाग 3 में विवाद आ रहा है, आप इसको हटा दीजिए ना। देखिए अभी भी पूरा का पूरा आपका BNS लागू नहीं हुआ। BNS की धारा आपकी रोकी हुई है उन्होंने, 106 का पार्ट 2 रोक दिया, जिसमें ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी थी। ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक किया, आपकी एक धारा रोक दी गई। इसी प्रकार जो UCC का भाग 3 है उसको आप फिलहाल स्टॉप कर देना, स्टे कर दे, बाकी लागू रहने दें। आप इसमें व्यापक चर्चा करा लें, इसमें चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? आप इसमें व्यापक चर्चा करा लें, चर्चा कराने के बाद इसमें जब चर्चा पूरी आपकी हो जाएगी तो इसमें हो जाएगा। और इसको देख के हम यहाँ पे जो उत्तराखंड राज्य जो बना है, उत्तराखंड राज्य जो आंदोलनकारी थे, तमाम उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए इन आंदोलनकारियों की शहादत थी, और तमाम बेरोजगार जो आज भी सड़क पर चक्कर काट रहे हैं, सचिवालय का घेराव करते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, तमाम आंदोलनकालीन जो तमाम मुकदमे झेल रहे हैं, इससे इस सवाल से उनका दर्द समझा जा सकता है, इस दर्द को समझा जा सकता है। और जिसकी दर्द की जो दवा है वो कह रहे कि सरकार के पास ही है, सरकार को भी इसमें बड़ा स्पष्टीकरण देना होगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो है, मैं एक बात कहता हूँ, सरकार भी जो है, सरकार एक शब्द जरूर हो सकता है, लेकिन सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं हम और आपके लोगों से बीच से ही निकलकर, जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है, एक मॉनिटर बना दिया जाता है 40 बच्चों पे, वो बताता है, वो डेकोरम मेंटेन करने के लिए मॉनिटर बनाया जाता है। वैसे ही एक राज्य का डेकोरम मेंटेन करने के लिए एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी जनता के बीच चुने जाते हैं। वो जनता से अलग नहीं है, उनको भी समझना पड़ेगा कि 5 साल बाद उन्हें इस जनता की अदालत में आकर कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। तो इस सवाल का जवाब भी हम जनता में छोड़ देते हैं, वो कितना सहमत है और असहमत है इस सवाल से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 साल उत्तराखंड में रहता है तो क्या उसे राज्य का स्थायी निवासी मानना सही है? ये सवाल हम जनता में छोड़ देते हैं। और दूसरा एक सवाल जो वकील साहब ने दिया, एडवोकेट राणा साहब ने दिया, कि जो सरकारी कर्मचारी है वो तो जिस दिन यहाँ ट्रांसफर आएगा पोस्ट उत्तराखंड हुई, वो उसी दिन से स्थायी निवासी मान लिया जाएगा, यानी उसके बच्चों को भी बेनिफिट, उसको UCC लागू होगा, निवासी की वजह से हो जाएगा। कोई फॉर्म भरेगा तो उसका बच्चा भी वैलिड हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा समझने वाले सवाल है, इसके माननीय न्यायालय भी क्लैरिफाई करना चाहिए। हाँ, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए सरकार को करना चाहिए माननीय न्यायालय को। एक आपने 7वां प्रश्न इसमें डाला है, वसीयत जैसे कानूनी दस्तावेज के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। जैसे वसीयत आपकी बनती है तो आप जब जाते हैं कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहाँ पे अपना वसीयतनामा बनाते हैं आप, तो किसी ना किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती है, उस चीज़ का एक्सपर्टीज है। यानी मुझे अगर डॉक्टर से इलाज कराना है, डॉक्टर के पास ही जाऊँगा। मुझे खांसी जुकाम बुखार अगर है तो मैं किसी वकील के पास नहीं जाऊँगा। मैंने कहा
मुझे खांसी जुकाम बुखार है तो मैं किसी वकील के पास नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। और मुझे रेंट एग्रीमेंट करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, तो मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। ये उदाहरण मैंने आपको उसने दिया ताकि आप सवाल समझ पाए। जो वसीयत होती है, वसीयत जैसे कानूनी दस्तावेज के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि इसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रमाणित करना पड़ता है। क्या उप रजिस्ट्रार के सामने निष्पादित पंजीकृत वसीयत को कानूनी रूप से साबित करना मुश्किल हो सकता है? समझा किसी सवाल उसका जवाब? देखिए, वसीयत अधिकतर जो रचयिता होते हैं उसका अधिकता होता है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में अगर वसीयत अपने हाथ से भी लिख दी तो कोर्ट मान्य होती है कि आपने कोई मरने जा रहा है, तो वकील के पास तो नहीं भागेगा कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं अपनी अंतिम इच्छा जो है वो दिखा सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे वसीयत रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, साबित करनी पड़ती है। और वसीयत रजिस्टर्ड जो अस्तित्व में कब आती है, मैं अगर वसीयत को बनाऊंगा तो मेरी वसीयत जब मैं नहीं रहूंगा तब अस्तित्व में आएगी। मान लीजिए मैंने 5 लाख 10 लाख 20 लाख कोई भी प्रॉपर्टी मैंने वसीयत कर दी कि मेरे बाद ये कानूनी झगड़े में जाए, तो वसीयत है। देखिए, सामान्य उत्तराधिकार को समाप्त करते हुए तो वसीयत है, मतलब सामान्य तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको मिलेगी, लेकिन हमने उसका क्रम तोड़ दिया कि मैं ये नहीं चाहता इनको नहीं मिले, इस एक विशेष व्यक्ति को मिले, मैंने वो वसीयत कर दी कि मेरी ये सेवा कर रहा है, वो परिवार का दोस्त का, परिवार से बाहर का दोस्त है। अब मेरे जाने के बाद उसको साबित करना पड़ेगा। तो अगर कानूनी विशेषज्ञ जो वसीयत बनाता है वो तक चैलेंज हो जाती है, खारिज भी हो जाती है वो वसीयत तक। और जब आप सीएससी सेक्टर में वसीयत रजिस्टर करा रहे हैं बिना किसी विधि के विशेषज्ञ के बिना कानूनी जानकारी रखे, सीएससी सेंटर में 12वीं पास 10वीं पास बच्चे बैठे हैं, वो जब इस वसीयत को रजिस्टर्ड करेंगे बिना अधिवक्ता के और वो व्यक्ति चला गया, आज तो जाने से वसीयत की है, और उसके बाद वो वसीयत अस्तित्व में है और वसीयत जब प्रमाणित करने गए तो सोचिए किसी का उदाहरण देता हूँ। पहले जब आपके आधार कार्ड बनते थे तो सीएससी सेक्टर को अधिकार थे कि आधार कार्ड आपको बना दें, लेकिन आधार कार्ड में लेकर बहुत सारी खामियां आई, बहुत सारे फर्जीवाड़े दिखे। उसके बाद आधार कार्ड बनाने का अधिकार सीएससी से लेकर सीएससी से हटा दिया गया। अब आप केवल आधार कार्ड सेंटर में जाकर, यानी गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड सेंटर्स हैं वहीं से ही आपको आधार कार्ड बनवाते हैं। सही कह रहा हूं? बिल्कुल वही सब बनाते। सीएससी का आधार कार्ड आप नहीं बना सकते। अब वसीयत जैसी चीजें और ये सब चीजें, यानी यूजीसी के जो तमाम प्रावधान, ये आप जाइए और अपने पत्र में सीएससी में जाइए, वहां से वसीयत बना लेंगे। तो वो उसकी कितनी जानकारी उसको रहेगी, क्या होगा जानकारी, और व्यक्ति करके चलेगा, उसके बाद जब प्रॉपर्टी दिखा और झगड़े में फंसे। वसीयत तो तब होगी ना कि झगड़े से मुक्त करने के लिए वसीयत हो रही है। वो जनता का सवाल है, क्या सीएससी को अधिकार से मिलने चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, ये तो उनका है, जनता ये तय करे क्या है ना, कि एक्सपर्ट को ये काम दिया जाए या सीएससी को भी काम दे दिए। सरकार ने जो दे दिया वो सही है। 8वें सवाल में आ जाते हैं, क्या यूसीसी को विधानसभा में बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दी पारित कर दिया गया? सीधा सीधा कह रहा है कि क्या यूसीसी को हड़बड़ी में, यानी विधानसभा में प्रॉपर चर्चा किए बिना, एक अच्छी तरह से जो चर्चा की जानी चाहिए थी, उस बिना एक चर्चा के एक हड़बड़ी में पास कर दिया गया, ताकि उत्तराखंड को यूसीसी कानून यूसीसी है लागू करने वाला पहले राज्य का तबका मिल सके। ये सवाल है। इनका स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है, निश्चित ही यूसीसी को विधानसभा में बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में पारित किया गया है और इसमें समाज के प्रमुख जनों, विपक्षी दलों, बुद्धिजीवियों और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनसे गहन विचार विमर्श नहीं किया गया। आपके पास सहमत है, असहमत है? आपको क्या लगता है, यूसीसी सही है, सही समय में लाया गया है, या इसको हड़बड़ी में बिना किसी राय के, बिना इसके नेगेटिव पॉजिटिव, बिना इसके दूरगामी, क्या इसके नेगेटिव साइंस है, क्या इसके नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, वो जाने बिना आपने बस उसे हड़बड़ी में पेश कर दिया, केवल अपने राजनीतिक लाभ? जनता को तय करना है इस पर। नवा सवाल है, क्या उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने के लिए एक प्रयोगशाला की तरफ चुना गया है? जैसे हम देखते थे लैब होती थी और बायो की लैबोरेटरी चीज होती थी कि जब कोई एक्सपेरिमेंट होता था तो चूहे लाए जाते थे, व्हाइट कलर, सफेद कलर के चूहे लाए जाते थे, चीर फाड़ की जाती थी और उसका देखा जाता था कि दवाई का या केमिकल का कितना रिएक्शन उसमें हो रहा है, और उस रिएक्शन के बाद डिसाइड किया जाता था कि हाँ इसका क्या रिजल्ट है उस केमिकल का। किसी इंसान को उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता था। तो कहना यह है कि यूसीसी को भी
क्योंकि कई राज्य थे, तमाम राज्य थे, उत्तर प्रदेश की बात होती है, योगी आदित्यनाथ सरकार की बात होती है, बीजेपी के अंदर बोला जाता है कि सबसे मजबूत मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है भाजपा के अंदर। तो यूपी ने इस कानून को लागू नहीं किया, योगी आदित्यनाथ उस पर हड़बड़ी नहीं दिखाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है। जबकि देखा जाए तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा तो धर्म विशेष की बात सत्ता पक्ष और विपक्ष करते आ रहा है, धर्म विशेष के रहने वाले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। अगर इनको पॉलिटिकल स्टैंड भी होगा तो यूपी ने इसे लागू नहीं किया। इससे ये सवाल बन रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं कि तमाम राज्यों ने तो नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया, जो धारा 370 को लेकर एकदम से एक्शन लेती है और इम्प्लीमेंटेशन होता है अमित शाह के स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर होता है। लेकिन जब यूसीसी की बात है तो ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड में कोई बलि का बकरा बनाया गया है। एक उदाहरण पेश करने के तौर पर ये विपक्ष के सवाल है और इन सवालों को लेकर कि यूसीसी को लेकर एक प्रयोगशाला बनाया गया है उत्तराखंड राज्य को, तो उसको लेकर एक बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया गया कि नहीं बनाया गया। आपको तो योगा बनाया गया, अभी जनता भी छोड़ देते बनाया गया नहीं बनाया गया, नॉट पॉलिटिकल। ये मैं चाह रहा था कि डिस्कशन जो पॉलिटिकल होना चाहिए, ये नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन। आपका पहला प्रश्न था, इसमें पहले वाला में आता है क्या हड़बड़ी में आप खुश होते हैं ना, आप खुशी की बात, आप 27 मई 2022 को एक कमेटी बनती है यूसीसी को, रंगा प्रकाश देसाई उसकी चेयरपर्सन होती है, प्रमुख कोहली सेकंड मेंबर, शत्रुघ्न सिंह तीसरे मेंबर, मनु घोष चौथे मेंबर और 5 मेंबर आपके होंगे श्रीलेखा डंगवाल यूनिवर्सिटी की कुलपति। इन 5 लोगों ने 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दी मुख्यमंत्री को 20 महीने। इन 20 महीने में आपसे नहीं, जनता जो देख रही है, आप में से कितने लोगों के पास हो गए इसका जानकारी? आज हम तो जनता से लेके आपके सामने आए हैं ना, कितनी लोगों से रह बनी गई। अब सुनिए, 2 फरवरी 2024 को दी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को, 4 फरवरी 2024 को कैबिनेट में रखी। आपको हम कैबिनेट में पास कर, क्या किसी कैबिनेट में चर्चा की आपने? नहीं करी। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा के पटल पर रखी जाती है और 7 फरवरी को पारित। इतनी हड़बड़ी नहीं है तो क्या है? और 28 फरवरी 2024 को, हम फरवरी में बैठे हैं ना, 28 फरवरी 2024 को गवर्नर साहब साइन कर देते हैं। अब राज्य की संपत्ति सूची के साथ 13 मार्च 2024 को आपके राष्ट्रपति महोदय की साइन है। किसी बिल पे भी स्पीड से आपका साइन हुआ, आपने चर्चा क्यों नहीं करी? और जनरल संग्रह एक्ट आने के बाद आप फायदे के जनता के पास जाते ना, तो 20 महीने में कमेटी तो गई नहीं। हम कचहरी में हमारे पास नहीं है, मीटिंग से पूछो, कोर्ट में उनके पास नहीं है, उस कमेटी ने किन लोगों से विचार किनसे भी नहीं। वो तो अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए आप वही गुजरात में बना दिया, सेम रंगा प्रकाश देसाई के नेशनल गुजरात में कमेटी बनी है, गुजरात यूनिवर्सिटी की कमेटी बना दी है, 5 सदस्य कमेटी गुजरात में बना दी है, सेम रंगा पर जस्टिस रंगा प्रकाश देसाई के नेतृत्व में। अब गुजरात में सेकंड प्रयोगशाला गुजरात है, उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया कि यहाँ क्या इम्पैक्ट आता है, यहाँ इम्पैक्ट होने का ठीक है, कुछ नहीं, नेक्स्ट। तो आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं होता, रोज जिस स्तर पे जनता का होना चाहिए, लेकिन अब जनता समझ रही है, समझ आप बताइए ना जी। आपके 27 तारीख को 12 बजे 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब उसकी नियमावली आई है। उससे पहले नियमावली नहीं आती थी, लागू करने से पहले नियमावली तो पहले दे देते, आप 4-5 दिन पहले तो दिखाते जनता को, अभी पढ़ के और नियमावली पीडीएफ तो सकते हैं, किसी किताब में छाप के नहीं दी। अभी पहले तो किताब वाले इसलिए परेशान थे कि ऐसा ना कि एक्टिव सुप्रीम कोर्ट बैन कर दे, इसको रोक ना लग जाए। अब किताबें छप, अब नियमों के साथ किताबें आई नहीं छप के, जनता के पास तो नियम पहुंचे ही नहीं है, कितने लोग पीडीएफ देख रहे हैं। तभी आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी हो रहा है, बहुत चुप हड़बड़ी। मैं जनता से पूछ लेता हूँ, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी कोई हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनमें से किसी के पास रायशुमारी के लिए कोई पहुंचा हो, किसी भी तरीके से पूछा हो कि यूसीसी को लेकर यही चीजें हैं, यूसीसी कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और यही चीजें होंगी। रायशुमारी आपसे ली गई है क्योंकि जनता के लिए कानून बनाया और जनता की ही रायशुमारी ना हो, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो जनता को जवाब दे और खुद तय करे कि क्या ये कानून वाकई हड़बड़ी में बनाया गया है, फिर एक राजनीतिक लाभ के लिए, या इसकी एक मंशा भी है, एक पॉजिटिव मंशा भी है। जनता तय। एक 10वां सवाल ले लेता हूँ, एक लास्ट सवाल है जो आप लोगों ने डाला है इस पर, क्या शादी जैसी परंपरा को कमजोर करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दर्जा दिया गया है, जिससे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को खतरा हो सकता है? क्या कहते हैं? हमारी संस्कृति पूरे उत्तराखंड से पूरे देश की क्या है? विवाह
इस संस्था को भयम शुरू से कह रहे हैं कि संस्था को बनने में कितना समय लगा। पहले तो जानवर में एक समान हजारों वर्ष तक रहते थे। एक संस्था को बनाने में कितने, एक संस्था को अस्तित्व में लाने के लिए फिर उस विवाह में लोग रहते थे। हमें ऊपर आया लोग कैसे इस्तेमाल नहीं करते, क्या टेलीफोन के बर्तन इस्तेमाल नहीं करके, स्टील के बर्तन इस्तेमाल नहीं करके समझाया गया। तो ऐसी विवाह के बंधन में बंधने के लिए कितना समय लगा, कितनी सभ्यता का विकास किया गया। अब आपने क्या करा, उसके पहले एक संस्था को खड़ा कर दिया। तो इस समाज का विकृत चेहरा जो आएगा, आप कैसे रोकोगे? अगर आप मंदिर के सामने भी शराब का ठेका खोल दोगे ना, तो आप कैसे रोकोगे? मंदिर, हम तो देवभूमि हैं। अब देवभूमि में तो नई चीजें लेके आए हैं लोग, लिविंग में जब अब एक नया कल्चर जो आ गया है, एक देवभूमि और एजुकेशन हब, हम दो चीजों में जी रहे हैं। हमारा एजुकेशन हब तो है तुम हल्द्वानी, आप चले भीमताल कॉलेज बन गए। हम जो एजुकेशन हब है, एक साल तक कोई भी बच्चा पढ़ने आएगा, वो जो बच्चा है कुछ लिविंग में रहने लग जाएगा, मतलब कुछ अलाउ कर दिया हमने एक साल में, उसको देख कर आपके देवभूमि के बच्चे रहने लग जाएंगे। आप उन पे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो अराजकता का माहौल आना ही है। ये बड़ा एक सवाल है, बड़ा ही वाजिब सवाल है। कुछ साल पहले शादी होती है विराट कोहली की और अनुष्का शर्मा की। वो शादी हर चर्चाओं में रहती है, विदेशों में शादी होती है, खूबसूरत वादियों पे चर्चा होती है। उसके बाद एक चर्चा होती है राजस्थान की भी। राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है, तमाम राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है। तो आज की तारीख में तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, तमाम रईस हैं, तमाम पूंजीपति हैं, वहाँ जाकर शादी करते हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आते हैं, एक मैसेज देते हैं केदारनाथ के बाद। केदारनाथ मैसेज दे चुके थे कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण करना है, केदारनाथ को संवारना है। उसके बाद प्रधानमंत्री जब आते हैं, चर्चा चलती है और उस चर्चा को लेकर बड़ी बड़ी हेडिंग्स छपती है अखबारों में। वो हेडिंग्स एक बार बता दो अपने कैमरे में, वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड, टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाइए, क्योंकि इतना सुंदर प्रदेश है, इतनी सुंदर वादियां हैं, तो क्यों जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, जब आपको उत्तराखंड में ही स्विट्जरलैंड का आवास है। लेकिन सवाल फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चले जाते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात कर, लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ऐसी बात की है, कहीं उत्तराखंड लिव इन रिलेशनशिप डेस्टिनेशन न बन जाए। सरकारों को समझना पड़ेगा और गहन मंथन करना पड़ेगा। कानून सही है तो जनता को समझाना पड़ेगा, अगर कानून में कुछ खामियां हैं तो उन्हें संशोधित करना पड़ेगा। बाकी जनता को जैसा लगता है इस कानून को लेकर वैसे अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स पर और अपने बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये कानून परफेक्ट है? जो पुराना रजीम है तो पूरी इसकी बारीकियां बता दी है, तो पोस्टमार्टम कर डाला आपने पुराना जी, आपने तो पूरा पोस्टमार्टम आपकी अजय भाई की प्रतिभा का हुआ है, प्रतिभा नहीं है, ये समझाया गया है। हम भी जनता के ही है, जनता के लिए ही है, तो जनता ही तय करे कि क्या लगता है, क्या उत्तराखंड को इस कानून की जरूरत थी, क्या ये कानून उत्तराखंड के हित में है, क्या इस कानून की मदद से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपना दिखा गया है कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो साथियों क्या लगता है आपको, क्या यूसीसी कानून जो बनाया गया है, क्या इसके द्वारा ही जो हमारा तीसरा दशक की जो बात चल रही है, क्या वाकई तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा? तब तक दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए भारत न्यूज़ लाइव। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए आपका साथी, आपका दोस्त अजय नौटियाल, कैमरा पर्सन सिमरन सिंह के साथ। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।